शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम यात्राएं निकली हैं बिहार में। आप शुरू से देखिए, चाहे वो वोट अधिकार यात्रा हो या फिर वो यात्रा जो तेजस्वी यादव ने निकाली, फिर उससे भी पहले कन्हैया कुमार ने भी युवाओं को जोड़ने की कोशिश की, तो प्रयास शोएब महागठबंधन की तरफ से भरसक किए गए। तो ये पहले तो हम मुस्लिम डोमिनेंट इलाकों की इसलिए बात कर ले क्योंकि शोएब आप उन तमाम इलाकों में होकर आए हैं। कांग्रेस के लिए ज्यादा माहौल है, आरजेडी के लिए ज्यादा वो सीटें मजबूत है, या फिर वाम दल की पकड़ पक्की है? देखिए, जो सबसे बड़ा मुस्लिम जो अगर बाहुल्य इलाका है, अगर बिहार की बात करें तो सीमांचल का इलाका है। 3-4 जो ज़िले हैं, चाहे पूर्णिया हो, कटिहार हो, अररिया या फिर किशनगंज की, जहां हम पिछले दिनों गए भी थे, वहां पर इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इन दिनों भी असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पर मैदान में उतरे हुए हैं। वो भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी असदुद्दीन ओवैसी वहां पर गए थे, तो वो भी अपने तरीके से, क्योंकि 5 सीटें उन्होंने पिछली बार निकाली थी, तो इन सब चुनौतियों के बीच, क्योंकि एमआईएम ने कहा था इस बार कि हमें 6 सीट दे दीजिए और गठबंधन में आप शामिल कर लीजिए, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने कोई इस तरह से जो साफ सुथरा जो जवाब है वो नहीं दिया, और जाहिर सी बात है कि गठबंधन में उनको शामिल नहीं किया। अब वो अपनी ताकत लगा रहे हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद 2 दर्जन से ज्यादा जो विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। पटना में भी उनकी एक रैली होनी है, शायद कल असदुद्दीन ओवैसी की पटना में, और दूसरी जगहों पर भी है। अब जहां तक कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की बात है, यकीनन चाहे किशनगंज हो या दूसरे इलाके हो, वहां पर कई लोग इस तरह की बात करते हुए दिखाई दिए हमें, और हमसे जो बातचीत में उन्होंने कहा कि वो ये चाहते हैं, पिछली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने एमआईएम को वोट दिया था, तो जो सरकार थी वो नहीं बन पाई थी गठबंधन की, बहुत सारी सीटों पर नुकसान हो गया था, तो इस बार वो गठबंधन को भी सीधे तौर पर वोट दे सकते हैं। तो दोनों ही तरफ चीजें हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा लोग वहां पर गठबंधन को ही वोट दे देंगे और एमआईएम से छिटक जाएंगे, या इस और अगर एमआईएम ने वोट काटने का काम कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा बाजी मार जाए,